यही है जैसे हम बात कर रहे हैं। 25% और पेनल्टी का आंकड़ा क्या है? पेनल्टी अब तक कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है क्योंकि 25% का आंकड़ा जो है वो अभी भी है, जो व्हाइट हाउस से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आए हैं उसमें 25% का आंकड़ा दिया गया है। और साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने ये स्पेसिफाई किया है कि जिन चीज़ों पर एग्जेम्पशंस लगे थे अप्रैल के महीने में, वो एग्जेम्पशंस अभी भी जारी रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन स्तरों पर जिस पर जो टैरिफ की घोषणा की गई है वो अगले हफ्ते से लागू होंगे, यानी कि 7 दिन के बाद। तो इन टैरिफ्स के अंतर्गत भारत पर तो 25% लगेगा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने कल एक डील की अनाउंसमेंट कर डाली यूएस के साथ, तो वहाँ पर 19% का टैरिफ लगेगा उन पर, जबकि पहले 29% की धमकी दी गई थी। और बांग्लादेश का टैरिफ जो कि 35% था उसे कम करके 20% कर दिया गया है। तो लगभग ऐसे अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भारत की टैरिफ रेट सबसे ज़्यादा आप मान सकते हैं बड़े देशों में अगर आप तो देखें। ये बताओ, जब वो पहली बार अप्रैल में स्लेट लेकर आए थे तब अपने पे 26% था। अब अपन ने कोई डील नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस नहीं करा, अपने बाजार नहीं खोले, अपने पे 25 लगा, 25 है ना, और कुछ बदला नहीं। तो वो 25% प्रॉमिसेस किए। हाँ, प्रॉमिसेस किए और साथ ही साथ भारत को उस श्रेणी में डाला गया है व्हाइट हाउस की लिस्ट में जहां पर उन्होंने कहा है कि ये ऐसे देश है जिनके साथ बातचीत अभी भी चल रही है, जिनके साथ डील होने की संभावना है। तो भारत का नाम उन देशों में डाला गया है। कनाडा पर टैरिफ जो है 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, बशर्ते उसके कि यूएसएमसीए कंप्लायंट जो गुड्स है वो उसमें शामिल नहीं होंगे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो उसके अलावा टैरिफ के अलावा कल ट्रंप ने फार्मा कंपनीज पर निशाना साधा। 17 फार्मा कंपनीज को उन्होंने चिट्ठियां लिखी है ये कहते हुए कि भाई आप जो है 60 दिनों के अंदर अंदर अपने ड्रग्स के प्राइसेस कम कीजिए, वरना हमें आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जो माल आप विदेश में बेचते हैं, जिन कीमतों पर, जिन सस्ती कीमतों पर आप विदेश में बेचते हैं, वो कीमतों पर आप यूएस में भी उसे बेचें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उस वजह से कल S&P का जो फार्मा इंडेक्स है वो कल गिरकर बंद हुआ। बाजार कल ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए। आप इसे मुनाफा वसूली कह लीजिए, टैरिफ के डेडलाइन से पहले की नर्वसनेस कह लीजिए, जॉब्स डेटा के पहले की नर्वसनेस कह लीजिए, मगर गिरकर बंद हुए। डाउ जोन्स लगभग 350 अंक गिरकर बंद हुआ कल। बिग टेक के नतीजे जितने माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के बेहतरीन थे, उतने ही एप्पल और अमेजॉन के निराशाजनक थे। कोई ऐसी बड़ी जो है टेक अवे एप्पल के नतीजों से तो नहीं आई। और अमेजॉन ने जो है अगले आने इस तिमाही के लिए कमजोर गाइडेंस पेश की है, जिसकी वजह से शेयर में आफ्टर आवर्स में 6% की गिरावट देखने मिली। इस पूरे मामले में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो डॉलर को हुआ है, क्योंकि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार डॉलर जो है महीने दर महीने डॉलर ने बढ़त के साथ एक महीना क्लोज किया है। लगभग 3% की बढ़त डॉलर में देखने मिली। आज सुबह के प्रिसाइजली 100 का टिक देख रहा हूं। 100.07 का टिक था, तो 100 के ऊपर निकल गया है डॉलर इंडेक्स, तो वो मजबूत होता जा रहा है और उस वजह से जो है वहां पर नजर रखने की जरूरत है। कल पीसीई का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा कमजोर था, मगर ऐसा कुछ नहीं था जिसकी बाजार को आशंका नहीं थी। उन्हें पता था कि महंगाई का आंकड़ा बढ़कर आने वाला है और उसी तरह से वो बढ़कर आया है। आज का बड़ा ट्रिगर जॉब्स डेटा होगा, क्योंकि 1 लाख से 1.25 लाख के अनुमान है और बेरोजगारी की दर बढ़ने के अनुमान है, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स डेटा है, यानी कि ट्रंप ने जो टैरिफ के अनाउंसमेंट जो करने थे वो उन्होंने कर दिए, लेकिन एप्पल और अमेजॉन शायद आज बाजार पर दबाव डाल सकते हैं और अगर ये जॉब्स डेटा खराब आया तो वहां पर भी थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है।